स्वागत और अभिनंदन करूंगा एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम 2022 के अंदर संपन्न हुए थे, हम उन पे बात कर रहे थे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस एग्ज़ाम पर बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम है आपके सामने। कौन सा है मेरे दोस्तों? ग्राम विकास अधिकारी 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम संपन्न होता है, बात करें 9 जुलाई का, ठीक है। उसी से संबंधित जो है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए थे। अब मेन इस वीडियो का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, मेन पर्पज़ रहता है कि 2023 के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली है उनका लेवल कैसा रहने वाला। इस वीडियो का मेन उद्देश्य आपके यहाँ पर यही रहने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ था? पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के 33वें डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ जिले से किया जाता है। प्रतापगढ़ का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों की जब भी हम बात करते हैं मेरे लाडलो, तो आपको बता दूं जनवरी से लेकर दिसंबर के में जो वर्षा बरसती है पश्चिमी विक्षोभों की वजह से, जिसे मावठ कहा जाता है, जो कि आपके रबी फसल में गेहूं, जो चना, सरसों के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है, उनके लिए लाभान्वित मानी जाएगी। अच्छा प्रश्न है अगला, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है सन वर्ष 1977-78 के अंदर होती है। किसकी भाई? मरु विकास कार्यक्रम। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है, ये लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बरखान तो बालू का स्तूप है भाई, बरखान बालू का स्तूप है। प्याला जो है वो अपने आप में शुष्क झीलें रहती है। इसके अलावा इंसेलबर्ग ये आबूखंड है। इसके अलावा लाठीसिरी क्षेत्र एक भूगर्भीय जलपट्टी है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ से ये डी नंबर जो है बिल्कुल आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान की किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो सेकंड बी की बात कर ली जाएगी। ओके, सेकंड बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक बात है। मेवात, अलवर, भरतपुर, ये भी ठीक बात है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, लेकिन भूमठ के अंदर कौन सा स्थान लिया जाएगा? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ को सम्मिलित नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो सी होगा, लेकिन भूमठ के अंतर्गत क्या आने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देंगे। इसके बाद देखिएगा, हमारा प्रश्न जो रहता है असत्य या गुम, यानी असत्य पूछा है। शुष्क सांगवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में, ठीक है भाई, बिल्कुल पाए जाएंगे, ठीक बात है, यहाँ से ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में, हाँ भाई ये भी बात ठीक है, पतझड़ वाले यहाँ पर है। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन जो है वो आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी नहीं पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आता है, कौन सा यहाँ से औषधीय पौधा घर घर औषधि के अंदर शामिल नहीं है? घर घर औषधि के अंदर शामिल नहीं है आपसे पूछा है, तो यहाँ से मूसली का नाम लिया जाएगा। अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ तो है, लेकिन मूसली का कोई लेना देना यहाँ से नहीं रहता है। इसके बाद में मृदा के नवीनी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फीसोल्स मृदा पाई जाएगी। एल्फीसोल्स मृदा जो है वो कहाँ पाई जाएगी? तो जयपुर, अलवर और कोटा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसके बाद में राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? मेरे दोस्त, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? करेक्ट आंसर यहाँ से 25 सेमी समवर्षा रेखा की चर्चा कर ली जाती है। जब बात 50 सेमी की आ जाए तो अरावली, जो कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है?
अरे कावोद तो है, रेवासा है, डीडवाना तो बिल्कुल है, जेत सागर झील बूंदी के अंदर जो है ना वो नहीं है। इसके बाद में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण यानी दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में घग्गर का नाम लिया जाएगा, घग्गर नदी की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद में अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं है, कौन सा नहीं पूछा है आपसे, तो याद रख लेना दोस्तों 13वें नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके चलेगा। इसके बाद में राजस्थान में कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर भी आपका देखो पाइराइट्स शायद सिक्कर से संबंध रखता है, सरवाड़ भीलवाड़ा से नहीं है, बाकी तो ठीक है। गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल, टोंक का नाम लिया जाएगा। पन्ना की जो खान मिलती है वो काला गुमान से, और घिया पत्थर जो कि ऋषभदेव उदयपुर से संबंध रखता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सुनहरी कोठी अरे टोंक में है, सिक्कर में कैसे हो जाएगी, जोगणिया माता भीलवाड़ा में, और मुस्सी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों की है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। एक योजना आपसे पूछी जा रही है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की जाती है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की जाती है, 1 फरवरी 2019 को। इसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके से, अच्छा कोड के साथ दिया है, थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इस चीज़ को, इसको पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कुछ तथ्य है जिसमें से आपको असत्य छांटना है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था बिल्कुल, और 1982 में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। लिफ्ट का तो कोई मतलब नहीं निकलता है, और नवंबर 1984 की बात कर ली जाती है शायद। और उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 लिफ्ट नहरें, अरे 7 ही लिफ्ट नहरें हैं ना, 9 तो नहीं, 9 शाखाएं कह सकते हो। इस नहर की कल्पना शार्दुल सिंह नहीं थे मेरे दोस्त, कंवर सेन थे। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती ऐसा थोड़ी होता है, हरियाणा से गुजरेगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। तीनों को लाभन मिलता है, तो चारों इफेक्ट गलत निकलते हैं, तो यहाँ से मेरे अंदाजे से डी करेक्ट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 चारों ही गलत तथ्य कह सकते हो। उसके बाद में वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है, वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो आपके दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर देखने को मिलती है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है, आंतरिक प्रवाह से कौन सी नदी संबंधित नहीं है, तो सागी नदी का कोई लेना देना यहाँ से नहीं रहेगा, सागी नदी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी झील शामिल नहीं है, राजसमंद झील का कोई मतलब नहीं निकलता है, यहाँ से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, विलास तो 12 की है, पाचना करौली की है, चोली डूंगरपुर की, गरदड़ा बूंदी की है। चोली मेरे दोस्त सवाई माधोपुर की है, डूंगरपुर में तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, रबी के मौसम में बोई जाती है तिलहन, सरसों हो जाएगा, बिल्कुल सरसों जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर देखिएगा चमड़ा अचरोल 12, अचरोल जयपुर, चमड़ा पार्क तो नहीं, इंदिरा गांधी का मंदिर अचरोल में है वैसे तो, लेकिन दोस्तों चमड़ा पार्क यहाँ नहीं है। स्टोन पार्क धौलपुर में है, लाल स्टोन पत्थर जापानी, निमराना होजरी पार्क चौंपकी जयपुर, चौंपकी कहाँ था बताना थोड़ा सा कमेंट में, जयपुर है पता नहीं, थोड़ा कन्फर्म नहीं हो पा रहा। कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है, हिंगोनिया बांध जयपुर ठीक बात है, हिंगोनिया बांध जयपुर ठीक बात है। मोरा सागर बांध
ये सवाई माधोपुर में है। टोंक में कैसे हो जाता है? गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, पांचना करौली में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मोरा सागर बांध इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में निम्नलिखित में से जनजातीय स्थान सुमेलित नहीं है। डामोर डूंगरपुर में, बिल्कुल ठीक बात है, हमें सुमेलित नहीं पूछा है। कथोड़ी कैसे कोटड़ा जाडोल उदयपुर का नाम लिया जाएगा दोस्त। सिमलवाड़ा कैसे लिख दिया? सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर जिले की है। रेबारी 12 हाड़ौती प्रदेश में, रेबारी नहीं होगा। पाली जालोर वाला क्षेत्र आता है। मारवाड़ में ऊंट पालक जाति मानी जाती है। मारवाड़ क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र नहीं है। सिरोही के अंदर गरासिया और उदयपुर, ठीक बात है। लेकिन दोस्त इस प्रश्न के अंदर कंफ्यूज रहता है इन दो फैक्टों की वजह से। ये दो चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से ये फैक्ट अपने आप में स्टार वाला प्रश्न रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हस्तशिल्प संस्थान सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। बंधेज टाई एंड डाई जयपुर, ठीक बात है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा, ठीक बात है। लकड़ी की खिलौने बस्सी, ठीक बात है। तारकसी का काम उदयपुर में नहीं, यह नाथद्वारा राजसमंद के अंदर होता है। चंबल और माही किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो चंबल और माही ये चावल की संबंधित रहेगी। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर जैसलमेर में पवन ऊर्जा, ठीक बात है। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, ठीक बात है। गोरीर सौर ऊर्जा, ठीक बात है। गिरल भूतापीय ये सही ये रहेगा, क्योंकि ये संबंध नहीं खाता है, इसका मेल नहीं है इससे। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना जो भाकरी है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना भाकरी खनिज जो टंगस्टन के लिए माना जाएगा। टोटल 30 प्रश्न आपके बीच में डिस्कस किए हैं, और भी जो प्रश्न बचते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।